आज राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त की आप सबको शुभकामनाएं। बड़े गर्व की बात है कि आज हम लोग यहाँ पर हमारे सेवा के अफसरों के साथ में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे लिए ये गर्व की बात है। मैं चूंकि इस प्रोग्राम का इस टीम का एक हिस्सा भी हूं और मैं आप साथियों के साथ में आपका भी हिस्सा हूं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। इस प्रोग्राम में आने के लिए मैं परसों के रोज जब तैयारी कर रहा था तो मेरा अचानक एक्सीडेंट हो गया। किसी बाइक ने मेरे को टक्कर मार दी और मेरे कंधे पर फ्रैक्चर हुआ। लेकिन जब ये बात सोशल मीडिया पर चली तो मेरे शुभचिंतकों, मेरे फेसबुक मित्रों, मेरे सोशल मीडिया के साथियों और इस टीम के लोगों ने मुझे हौसला बढ़ाया और कहा कि ऐसा हमारी दुआएं हैं, आप प्रोग्राम में आइए, प्रोग्राम को कैंसिल मत कीजिए। तो मैंने सोचा कि जब हमारे सेना के अफसर, हमारे जवान, हमारे फौजी जब सीमा पर डटकर सर्दी हो, गर्मी, बारिश में जब डटे रहते हैं बिना किसी परवाह के, तो फिर मैं क्यों चिंता करूं मेरे छोटे से कंधे देख के। तो मैं सैल्यूट करता हूँ, माफी चाहता हूँ, मेरा उल्टा हाथ सैल्यूट मारता है सर आपको। तो साथियों, आज मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। आज के सम्मानित अतिथियों को मैं आदर और सम्मान के साथ उनको प्रणाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। और देश के कोने कोने से आए मेरे सभी आवारी साथी और समाज सेवी जिन्होंने अपनी प्रेरणा से, अपने कार्य रतन से जो मुकाम हासिल किया है और YSS फाउंडेशन ने उनका मूल्यांकन कर आप लोगों को राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आदरणीय मेरी राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार टीम के सदस्यगण, देश भर से पधारे मेरे 100 से अधिक अवार्ड साथियों, मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए मैंने हमेशा एक बात सीखी है, चूंकि मैं पॉलिटिकल टाइम्स इंडिया से एडिटर भी हूँ। सच्चाई, पारदर्शिता और जनसेवा और लोकतंत्र की असली ताकत है पत्रकार और उनका लेखन। खबर लिखते हैं समय, समाज और आईना होता है और इस आईने में वही तस्वीर बढ़ती है जो हम देखते हैं और हम सोचते हैं और समझते हैं और हमारे साथ जो घटित हो रहा है। हमारे मूल्यों, हमारे कार्य और हमारी नीति पर आधारित होती है वो सारी स्टोरी जो हम लिखते हैं। आज इस राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार मंच पर खड़े होकर मैं महसूस कर रहा हूँ कि हम सभी का एक साझा मिशन है, समाज को सकारात्मक दिशा देने का। यह फाउंडेशन का ये प्रयास कि देश के कोने कोने से प्रेरणादायी व्यक्तित्व को एक साथ लाया जाए, अपने आप की एक मिसाल है जो कमल जी ने यहाँ पर आज ये देखने को हमें दिख रहे हैं। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ सूचना और समाज और ताकत किसी भी बदलाव की नींव रखती है। मैं हमेशा मानता हूँ कि सकारात्मक कहानियां, अच्छे कार्य और प्रेरणादायी व्यक्तित्व को सामने लाना भी राष्ट्र निर्माण का एक अहम हिस्सा है। यह फाउंडेशन ये काम न केवल पुरस्कार देकर बल्कि इस व्यक्ति को जन तक पहुंचा कर रही है। मैं फाउंडेशन की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज सम्मानित होने आ रहे हैं आप सभी सब व्यक्तित्व अपने अपने क्षेत्र में एक प्रकाश स्तंभ है। आपके कार्य केवल आपको नहीं बल्कि अज्ञात लोगों को राह दिखाता है। ये सम्मान आपके बीते कार्यों की सराहना ही नहीं बल्कि आने वाले समय में और बड़ी जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। आज जो आप हमारे सम्मानित अफसरों के माध्यम से जो अवार्ड लेने जा रहे हैं, यूं समझिए कि जब सेना के लोग सीमा पर डटकर अपने काम करते हैं तो आप समाज की बुराई करने के लिए आप भी अपना काम कर रहे हैं। यानी कि आप भी एक ऑपरेशन सिंदूर की तरह है, आप समाज की बुराई सुन रहे हैं। मैं ऐसे कर्मयोगियों का सहयोग करता हूँ और यह आदर और सम्मान के साथ ये बात भी कहना चाहता हूँ मैं कमेटी से
कि जो जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं ये सिर्फ अपने मतलब और स्वभाव के लिए नहीं आए हैं। इनका कर्म, इनका मूल्यांकन ये खींच के लाया और आपका प्यार यहाँ बुलाया है। आपकी प्रेरणा और आपका प्यार ने देश के कोने कोने से ऐसी चिंताओं को चुना कि वो लोग यहाँ पर सब एकत्रित हो गए हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही मैं ज्यादा समय लेते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि हम देश के लिए कुछ करें कि आने वाली पीढ़ी हमारे कर्मों को सुरक्षित मिलेगी। आज जो हम सम्मानित होने जा रहे हैं वो सम्मानित होने के बाद वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो परिवार का सिर्फ एक सदस्य नहीं है, बल्कि वो देश की एक प्रॉपर्टी है कि आप देश के लिए काम आ रहे हैं। तो ये सोचिए पुस्तक लेकर के घर बैठ जाओ कि मैंने हासिल कर लिया तो मैं कसम में लगा लूं उस मोमेंट को नहीं। आप देश की वो प्रॉपर्टी है, वो मूल्य की प्रॉपर्टी है कि युगों युगों तक लोग आपको याद रखे, आपकी पीढ़ी आपको याद रखे। मैं पुनः इस आयोजकों को सबको धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए मैं यहाँ के मुख्य अतिथि सम्मानित जनों का अभिवादन करता हूँ। साथ ही जो भी हमारे मेजर साहब और कर्नल साहब बोल रहे थे कि हमारी जय भारत की आवाज बुलंद रही है, क्योंकि मैं भी वहां बैठा बैठा महसूस कर रहा था और हमारे जो अलाउंस है वो भी बार आगे कर रहे थे, लेकिन जय भारत की आवाज एक बार में नहीं निकलती है, उसको लंबा सूर देना पड़ता है। तो मेरे साथ बोलेंगे आप जय भारत। नहीं, आवाज में दम नहीं है। जय भारत। अब मेरे साथ बोलेंगे जय